अपराजिता जी, अब ये जो किसान नेताओं की तरफ से डिसएसोसिएट किए जाने का काम चल रहा है, इसको आप कैसे देख रही हैं? खुद को अलग किया जाना, क्या वाकई इसमें कुछ शरारती लोग घुस गए, उन्होंने इन लोगों को बदनाम कर दिया, या इनकी एक स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत ये हुआ है और अब डिसएसोसिएट किया जा रहा है खुद को? दो बातें कहना चाहूंगी। प्रथम ये कि किसान संगठनों के अंदर फूट पड़ रहे हैं, यह उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगी। किसी भी तरह का मंतव्य देना सही नहीं होगा। दूसरी बात मैं कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते करीबन पिछले 60 दिनों से विभिन्न चैनल्स पर यह कहती आ रही थी कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे कुछ देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बाह्य शक्तियां हैं, जिसको कि हमारे विपक्षी दल भी उकसा रहे थे, उन्हें लाने का प्रयत्न कर रहे थे, और इन लोगों ने हमारे किसान संगठनों को दिग्भ्रमित किया। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे विपक्षी दल, मैं इस मसले का राजनीतिकरण करना नहीं चाहती हूं, लेकिन जो सही है वो कहना होगा, स्पष्ट तौर से कहना होगा। बहुत विपक्षी दल हैं जो चाहते ही नहीं थे कि इस समस्या का समाधान हो। 26 नवंबर 2020 से आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है मैम, ये सवाल तो मैंने एक्चुअली आपसे पूछा भी नहीं कि आप इसमें बोलने दें। मैं आपके पास आऊंगा ना मैम, एक बार सबके पास में होके आ जाऊं, आप रहेंगी ना मेरे साथ पूरे कार्यक्रम में? आपके पास फिर से आऊंगा मैं। आपने जो एक बात कही है महत्वपूर्ण है कि इसमें बरगलाने वाले लोग आ गए, इनको बरगलाना शुरू कर दिया गया। ऑपोजिशन नहीं चाह रहा था कि ये शांत हो, और इसमें भ्रमित लोग भी शामिल हो गए और जिनका एजेंडा कुछ और था वो भी शामिल हो गए। अब मैं जरा लेकर इसको अनुराग भदौरिया के पास जाऊं। अनुराग भदौरिया, हमने ये तो देखा कि ट्रैक्टर रैली को सफल बनाया जाना चाहिए, ये आपके लीडर्स कहते नजर आए। ये जो घटना हुई उसके बाद हमने उतना मुखर कोई रिएक्शन देखा नहीं। देखिए, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि समाजवादी हमेशा किसानों के साथ है, और एक बात मान लीजिए, किसान कभी गुंडा नहीं होता, और जो गुंडा होता है वो किसान नहीं होता। जिस तरह की घटना देखने को मिली दिल्ली के अंदर में, ये जो दिल्ली की सरकार है, ये जिम्मेदारी सरकार की होती लॉ एंड ऑर्डर की। भाई, लाखों किसान ट्रैक्टर लेके निकला था, वो लाखों किसान का तो जो अपने जहां तय रूट दिया था वो तो जा रहे थे। जो कुछ किसान जिस तरह को उपद्रवी टाइप के लोग जो घुसे हैं और जो आईटीओ से होते हुए लाल किले तक पहुंच गए, तो सरकार इसको नियंत्रण क्यों नहीं कर पाई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सारी जिम्मेदारी, मतलब कानून भी आप अनुराग भदौरिया, किसान अगर धरने पे बैठा है, अनुराग भदौरिया, तो आप उससे बात नहीं करना चाहते। अगर लाल किले पे कोई आपका एक तारतम्य बना हुआ है, आप एक मोमेंटम में बात कह रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आवश्यक है इसलिए टोक रहा हूं। अभी मैं आपको यह भी दिखा दूंगा कि इससे पहले कब कब किसानों के संबंध में, किसानों के नाम पर कहां पर या किसानों की तरफ से कुछ किया जा रहा था, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी और गोली चलानी आवश्यक हो गई, पुलिस को लगा, मैं बोलूं ना, उनका डिस्क्रिप्शन था। नहीं, आप कहिएगा पूरी बात, आपकी बात मैं समझ गया। आज क्योंकि पुलिस ने संवेदनशील चेहरा दिखाया तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए गुंडों को आजादी मिल गई। अगर वहीं पर और सख्ती से निपटा जाता तो आप कहते देखिए किसानों को निशाना बना दिया गया। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या सिर्फ गोली मारना ही एक सोल्यूशन होता है? क्या प्रशासन का एक ही सोल्यूशन रह गया, ठोक देना? कमाल की बात करते हैं आप। पुलिस के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, आईबी की रिपोर्ट होती है, पुलिस मजबूती तरीके से लगती है, अपनी बैरिकेडिंग करती है। सिचुएशन के हिसाब से आप तो पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। मेरी बात ठीक है, आप ये बताइए। अरे आप कहिएगा ना।